अब हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, अगर हम लोग एंड ऑपरेटर, ये डबल एंड है यानी कि 2 बार एंड लिखोगे, और या फिर ये इसको और ऑपरेटर कहते हैं, तो इसको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और कहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम इफ़ लिखे, उसके अंदर नेस्टेड इफ़ लिखे कि अगर ये कंडीशन, मान लो कि 2 कंडीशन तुमको ट्रू चाहिए, कि ये भी कंडीशन ट्रू हो और दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो, तो तुम पहले किसी एक कंडीशन को चेक किए और उसके बाद दूसरे कंडीशन को चेक किए। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये चेक करना है कि नंबर किसी एक रेंज में है कि नहीं, मान लो कि 10 से लेके 30 तक की रेंज में कोई नंबर है कि नहीं, तो पहले तुम 10 के लिए चेक करोगे क्या वो नंबर 10 से बड़ा है, चलो 10 से बड़ा है, उसके बाद तुम उसके अंदर आओगे इसमें, फिर दोबारा चेक करोगे क्या वो नंबर 20 से भी छोटा है, तब तुम उसी तरह से रेंज निकालते हो। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग से इतना आसान हो जाता है तुम्हारा कोड कि अगर कोई 5-6 लाइन का कोड है तो तुम चाहो तो उसको 1 से 2 लाइन में लिख सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी भी आगे के क्वेश्चन बनाने के लिए, खास करके जब लोग एरे और स्ट्रिंग पे काम करेंगे। तो देखो एंड क्या होता है, ये यहाँ पे फिलहाल जैसे ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मान लो कि कोई एक नंबर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नंबर को रेंज चेक करना है। रेंज चेक करना है कि वो नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल रहे और 20 के अंदर रहे। तो हम लोग पहले कैसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, पहले इफ़ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं कि, उसके बाद दोबारा इफ़ लिखते हैं कि क्या n 20 से भी छोटा और इसको इक्वल है, अगर है तो हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। मान लो कि प्रिंट करा दिया ट्रू, या फिर एल्स में फॉल्स। फॉल्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों कंडीशन को, यहाँ पे देखो, दोनों इफ़ को एक बार में जोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे होगा कि एंड क्या करता है, एंड ये कहता है कि इफ़ के अंदर जितना भी कंडीशन है, तो ये हुआ ना n ग्रेटर देन 10, यहाँ पे इसको मान लो, और ये दूसरा कोई कंडीशन चेक कर लो कि क्या यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, तो कंडीशन है, हर कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। तो एंड क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, देखा ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, वो आगे भी चेक करेगा। एंड का काम है ये चेक करना कि उसको किसी एक भी फॉल्स की ज़रूरत है, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो कंडीशन तुरंत फॉल्स कर देगा। चलो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गया, ये आगे वाले कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, ये आगे भी चेक करेगा, यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे एंड है, जैसे ही फॉल्स मिला यहाँ पे आया, जैसे ना ये इसको चेक करेगा, आगे किसी को भी नहीं चेक करेगा, जैसे ही इसको फॉल्स मिल गया कंडीशन फेल्स हो गया, कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया। और क्या करता है, और इसका जस्ट अपोजिट है, ये एक भी कंडीशन ट्रू ढूंढता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। और एंड के बारे में तुम लोग पढ़े ही होगे मैथ में, और बेसिक इसमें कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होगे कि और क्या करता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो। जैसे मान लो कि 1 1 1 है, 0 1 0 है, तो 1 1 क्या हो गया, 1 0, कोई एक भी ट्रू है तो 1 हो गया, ये तो ट्रू है ही, ये ट्रू हो गया। और अगर 0 0 रहता तो 0, तो यहाँ पे 0 को फॉल्स समझ सकते हो और 1 को ट्रू समझ सकते हो। तो इसका भी समझ में आ गया, और का ये एंड होगा, ये और हो गया। तो और क्या करेगा, देखो यहाँ पे फॉल्स है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, ये चेक करेगा मेरे एक भी ट्रू चाहिए इस कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए। यहाँ पे भी फॉल्स है, आगे भी चेक करेगा, यहाँ पे जैसे ही ट्रू मिल गया ये इसको भी नहीं चेक करेगा, इसको भी नहीं चेक करेगा, आगे किसी भी कंडीशन को नहीं चेक करेगा, यहाँ पे ही इसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर 10 और 20 दोनों इंक्लूसिव यानी कि 10 हो या फिर 10 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा या फिर 20 तक होगा, तो हम लोग प्रिंट यस करेंगे या फिर प्रिंट नो करेंगे। तो मान लो इनपुट है 15, तो ये रेंज में आता है तो यस, और अगर 21 है तो वो नो। तो ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, अगर शॉर्ट सर्किटिंग का यूज़ ना करते हैं या फिर एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर का यूज़ ना करते तो क्या होता है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या वो नंबर 10 से बड़ा है, हाँ 10 से बड़ा है। उसके अंदर नेस्टेड इफ़, इससे पहले पढ़ा था नेस्टेड इफ़, उससे तुमको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे इफ़ में दोबारा है, इफ़ में चेक किया क्या वो नंबर 10 से तो बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद ये चेक किया कि क्या वो नंबर 20 से छोटा है, हाँ 20 से छोटा है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे यस, यानी उस रेंज में आ रहा है। मान लो 15 10 से बड़ा है, कंडीशन हो गया ट्रू। अब इस वाले इफ़ में आए
तो हाँ इसके अंदर आए तो देखा कि हाँ 20 से छोटा है तो कंडीशन हो गई ट्रू, हम लोग प्रिंट यस कर दिया, एल्स नो। और यहाँ पे भी एल्स होगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन मान लो कोई नंबर 10 से बड़ा नहीं है, 5 है, तो इस कंडीशन में तो आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं चेक होगा। तो यहाँ पे वही प्रिंट कर देना, प्रिंट नो। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेना, और C++ है तो C आउट कर लेना। अब अगर हम लोग एंड, देखो एंड कब यूज़ करेंगे, जब हम लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी कि 10 से बड़ा और 20 से छोटा, दोनों में कंडीशन ट्रू चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 से बड़ा हो गया तो और कब यूज़ करेंगे, जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो। एंड कब यूज़ करेंगे, जब हर कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स मिला तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे हम लोग एंड यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 से बड़ा भी चाहिए और 20 से छोटा, यानी कि दोनों एंड बोल रहा हूँ, और नहीं और हिंदी वाला था, 10 से बड़ा एंड 20 से छोटा, या फिर दोनों के इक्वल। तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों इफ़ को एक जगह कैसे हो जाएगा, ये चेक करें। ऐसा है, इफ़ नम पहले चेक कर लो कि क्या वो 10 से बड़ा है, ये सेम हो गया। अब तुमको यूज़ करना है एंड 2 बार एंड, ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 20। अगर ऐसा है तो हम लोग प्रिंट करेंगे यस, नहीं तो प्रिंट करेंगे नो। ठीक है, ये देखो ये इतना बड़ा कोड सिर्फ 2 लाइन में आ गया, सिर्फ 2 लाइन में। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लो कि नम था मेरा 18, ठीक है, तो चेक किया। अगर पहले चेक किया क्या नम 10 से बड़ा है, हाँ 18 10 से बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन हो गया ट्रू। अब एंड क्या करता है, आगे चेक करता है, वो एक फॉल्स को ढूंढता है। अगर फॉल्स नहीं मिला तो कंडीशन ट्रू हो गया, और अगर मिल गया तो कंडीशन फॉल्स। एंड में आए 20 से 18 छोटा है, ठीक, ये कंडीशन ट्रू, यानी कि अब इसके बाद कोई और चेक करने के लिए ऑपरेटर है नहीं, तो प्रिंट यस कर दिया। अब देखो अगर 23 रहा, ठीक है, चेक करो क्या नम 10 से बड़ा है, हाँ 10 से बड़ा, 23 10 से बड़ा ही है। एंड अब इसमें आएंगे, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गया, ये आगे बढ़ेगा, आगे चेक करेगा, इसको फॉल्स ढूंढा। अब देखो क्या वो कंडीशन 20 से मैच कर रहा है, 23 20 से छोटा है, नहीं, फॉल्स हो गया। यहाँ पे जैसे ही फॉल्स हो गया, इसको आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं पे कंडीशन फेल हो गया, ये कंडीशन फेल हो गया तुम्हारा, फॉल्स हो गया, तो प्रिंट नो हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मान लेते हैं कि पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, नंबर हो गया 5, ठीक है, अब देखो क्या नंबर 5 जो है 10 से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन यहीं फॉल्स हो गया, इसको चेक भी नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा भी नहीं, चेक भी नहीं करेगा, ये डायरेक्ट कंडीशन फॉल्स हो गई इफ़ वाला। अब हम लोग यहाँ पे आ गए एल्स में प्रिंट यस कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कोडिंग बैट से है, और इस क्वेश्चन को खुद भी प्रैक्टिस करना एंड या फिर और कोई यूज़ करके। अब ये क्वेश्चन है कोडिंग बैट का, इसमें क्या बोल रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, तुमको ट्रू रिटर्न कराना। फिलहाल हम लोग प्रिंट करेंगे, और जैसे ही कोडिंग बैट पे आओगे तो प्रिंट के जगह पे रिटर्न करा देना, क्योंकि फंक्शन पढ़ चुके हो तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ट्रू रिटर्न कराना है तब अगर नंबर 3 का मल्टीपल है, यानी कि अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, या फिर 5, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एग्जाम्पल 9 को अगर तुम 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 0, और अगर 5 से करो तो रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 3 से तो वो डिविजिबल हो गया, तो ट्रू हो गया। 35 3 से नहीं होगा लेकिन 5 से होगा तो ट्रू हो गया। 49 ना 3 से होगा ना ही इस 5 से होगा, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। अगर देखो अगर हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ ना करते, यानी एंड या फिर और ना यूज़ करते, तो कोड फिर भी कितना लंबा हो सकता था। हालांकि बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तुम कोड को शॉर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पहले क्या चेक करते, मान लो पहले क्या चेक करना है, या तो तुम पहले 3 से चेक कर लो, अगर 3 से भी है तो ट्रू हो गया, या तो फिर डायरेक्ट 5 से चेक कर लो और उसके बाद 3 से चेक कर लो। तो पहले चेक कर लेते 3 से। इफ़ इन मॉड्यूलो ऑपरेटर जानते हो कि मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर, तो अगर इसको 3 से मॉड्यूलो किया, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया, डबल इक्वल टू
यानी 0 आ गया, इसका मतलब कि वो 3 से डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ट्रू हो गया। या फिर एल्स इफ चलो मान लेते हैं कि 3 से नहीं हुआ, तो अब 5 से चेक कर लेते हैं। n मॉड्यूलो 5 डबल इक्वल टू 0, तब भी प्रिंट कर दो। अगर ना 3 से हुआ, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो एल्स प्रिंट कर दो फॉल्स, ये तो हो गया। अब अगर हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ करते तो क्या होता है, देखो क्या चाहिए, क्या दोनों ट्रू होना चाहिए, क्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी, यहाँ पे पहले ही बोल रहा और कोई एक होना चाहिए। तो या तो 3 से हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, या तो 5 ही से हो जाए, और अगर दोनों ही से फॉल्स हो गया तब तो हम लोगों को प्रिंट एल्स करना है, नो ट्रू फॉल्स। अब देखो अगर शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ करते तो क्या होता है, अब यहाँ पे कैसे चेक करोगे, बस इतना समझ लो कि ऐसे समझ सकते हो शॉर्ट के लिए, अगर एल्स इफ़ यूज़ करके करना है तो और का यूज़ कर लो, वैसे प्रैक्टिसिंग से आ भी जाएगा। तो देखो पहले चेक कर लो कि अगर n का मॉड्यूलो 3 0 है, यानी कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो सही है। या फिर चलो इससे नहीं हो तो और, अब एंड नहीं और का यूज़ करेंगे, और या फिर चलो इससे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम फिर से दोबारा चेक करेंगे क्या 5 से हो रहा है, और n मॉड्यूलो 5 अगर ये 0 है तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू, देखो या तो ये ट्रू होगा, अगर जैसे ही ये ट्रू हो गया, ये आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंडीशन तुम्हारा इफ़ का पूरा ट्रू हो गया। या फिर मान लो ये फॉल्स है, तो ये और क्या करता है कि फॉल्स मिले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्रू ढूंढता है, ट्रू कहीं से मिल जाए। तो मान लो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे चेक करेगा, ये ट्रू हो गया तो पूरा कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे तुम सिंपली लिखोगे प्रिंट यस। चलो अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, यानी यहाँ पे फॉल्स है, आगे बढ़ के चेक किया फॉल्स है, अब ख़त्म हो गया, तो यानी पूरा कंडीशन फॉल्स है, तो ये प्रिंट होगा नहीं। अब बचा एल्स, एल्स में प्रिंट कर दिया। अच्छा यहाँ पे ट्रू होगा, हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग का यूज़ हो गया। अभी एंड का किया था, अभी और का किया। अब इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन बनाते हैं, इसी बेस्ड पे 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे, पहले एकदम इजी लेवल का, फिर इजी और फिर थोड़ा सा मीडियम।